अभी डॉक्टर फारूक साहब के घर में PAGD की मीटिंग हुई, जो एक बड़ी ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा हमारे मासूम शहरियों को रावलपोरा में, जहां 3 इनोसेंट्स मारे गए अनआर्म्ड। इसी सूरत हाल का, बदनसीब सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आज हम यहाँ जमा हुए। महबूबा जी ना आ सकी, इसलिए कि उन्हें घर में ही नज़रबंद रखा गया है, जो हद दर्जा कंडेमनेबल है, अफसोसनाक है। हमने मुतालबा किया है पहले भी अपने बयानात में अलग अलग, ये सिलसिला ऐसी तबाहकुन वारदातों का, इस पर रोक लगनी चाहिए। और ये सिर्फ हमारा ही कंसर्न नहीं है, हर शहरी का कंसर्न है। आम शहरी अपने आप को आज महफूज नहीं समझ सकता ऐसे हालात में, और कानून शिकनी मुसलसल हो रही है कानून के महफिजों की तरफ से, जो अनएक्सेप्टेबल है हमारी पूरी सोसाइटी के लिए। हमारे अंदर इख्तलाफ राय हो सकता है, अलग अलग नुक्ते निगाह सियासी मामलात के बारे में भी हो सकता है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, और ख़ास तौर पर यह अलमनाक हादसा जो पेश आया, ये एक सबसे अहम मसला है, रहना चाहिए हम सब के सामने। हमने मुतालबा किया कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। अब वो तो जो चले फसाएंगे नहीं, लेकिन उन मिली है इन मासूम सिटीजन्स को, आम शहरियों को, मालिक मकान अल्ताफ, कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्रेडिबल तहकीकात होनी चाहिए। यह नहीं कि मजिस्ट्रियल जिन्होंने किया, जिस इंतज़ामिया ने किया, वही अब मुनसिफ भी बने, वो हमें मंजूर नहीं। हमने ये मुतालबा किया है कि एक क्रेडिबल इंक्वायरी होनी चाहिए, जो हमारी नज़र में सिर्फ जुडिशल इंक्वायरी ही हो सकती है। और जो गुनाहगार हैं, जिन्होंने ये जुर्म किया, उनको कैफिर किरदार तक कानून के दायरे में, कानून के शिकंजे में लाया जाना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है, चाहे कोई कितने ही बड़े ओहदे पर क्यों ना हो। हमारी नज़र में वो लॉ वायलेटर्स हैं, लॉ वायलेटर्स हैं। अगर कोई लॉ वायलेटर होता है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन हमें बता रहा है, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि यहाँ और ज़्यादा अलमिया कई सालों से ये जारी है, कोई भी मरे एनकाउंटर के नाम पर, मिलिटेंसी के नाम पर, उनके जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो उनके अहबाब हैं, अकारिब हैं, रिश्तेदार हैं, उनको एक डिग्निफाइड ब्यूरियल से भी दूर रखा जाता है, जो कि एक लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर शहरी का। वो कोई एहसान नहीं, कोई तरफदारी नहीं, कोई फेवर नहीं। और इसके साथ ही अगर ऐसा नहीं किया गया, कई बहाने हैं। कोविड के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आप किसी को जनाजा पढ़ने से भी, बुरियल से भी रोक सकते हैं। ये हमें मंजूर नहीं।
क्योंकि हमारा मानना है ये कानून के दायरे से बाहर है, आईन के दायरे से बाहर है। और हमने ये फैसला किया, हमने ये भी चाहा था कि हम उन लवाहिकीन के पास जाकर ताज़ियत कर लें। डॉक्टर साहब की क़यादत में इन्होंने मुतल्ला किया, सिक्योरिटी जो मुहाफिज हैं उनको उन्होंने वापसी जवाब दिया कि इजाज़त नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ये तारीख का एक सच्चाई है कि अगर कभी गिलास में पानी हो ज़्यादा हो जाए तो गिलास से बाहर जाता है। सब्र का भी एक इस सब्र को खामोशी मत समझो, सब्र को शाइस्तगी नहीं समझते हैं आप लोग। यहाँ सारे पूरा कश्मीर अब समझ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है, और एक साथ हमारे अंदर इख्तिलाफी राय भी हो सकता है, लेकिन हम एक साथ आवाज़ उठाएंगे कि हम कश्मीर को कब्रिस्तान बनने नहीं देंगे। ये हमारी राय है और हमारी अपील है सरकार से कि वो भी ये आवाज़ सुन ले, देर ना कर ले। वो तो यही अफसर है ना जिन पर उनका हुक्मनामा चलता है। अरे ये कहाँ का इंसाफ है कि जिनके खिलाफ इल्ज़ाम हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, वही खुद ही अपना मुहासबा कर ले। ये इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं। और इसीलिए हम कहते हैं यार, अभी हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जुडिशल सिस्टम भी है। एक क्रेडिबल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि लोगों में एतमाद जिंदा रहे इन इंस्टीट्यूशंस पर। और इसीलिए हम मुतालबा करते हैं कि आम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं किसी इंक्वायरी को पर जब तक जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान न हो, और वो भी टाइम बाउंड। अगर तरीक़ाकार रहा जो कल हुआ तो मुझे कहना पड़ेगा कि आई एम सो सैड अबाउट इट।